पाठ ये कक्षा 7 एट ग्रेड गणित के अंतर्गत आखिरी है परिशिष्ट अर्थात गणित की वैकल्पिक विधियां, इसको करना है। तो इसमें है कि एक न्यूनेन पूर्वेण विधि का प्रयोग करते हुए 1692 गुणे 9999 का मान ज्ञात कीजिए। तो एक न्यूनेन पूर्वेण का मतलब होता है इधर वाला जो है उसमें से, यानी ये वाला ऊपर का अंक है उसमें से एक कम कर लेना है इधर, हालांकि यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है, और इसको ऊपर वाले को इसमें को में घटा दीजिए तो इधर वाला पक्ष आ जाएगा। तो देखिए जी, इसको इसमें घटाने पे ये मिल गया, इसमें से एक कम करने पर ये 1691, और इसको इसमें घटाएंगे तो 8308, और दोनों को एक साथ लिख दीजिए, बस यही गुणनफल प्राप्त हो गया। सेम यही करना है यहाँ भी। 6893 को 9999 से गुणा कराया गया है, तो इसमें से एक कम कर दिया तो ये बस 2 निकल आएगा इधर, बाकी सेम वही है। इसको इसमें से घटा देंगे तो ये संख्या निकल आई, इन दोनों को जो चिपका दिया और तो ये अंक प्राप्त हो गया गुणनफल। अब वैकल्पिक विधि का प्रयोग करना है किसमें, 42 गुणे 48 में, इसको हल भी करना है। तो इसको वैकल्पिक में चूंकि पहली बार आया तो इससे कुछ उसका इबारत भी लिख लेते हैं। तो इसमें जी 42 और 48, तो बायां भाग कैसे मिलेगा, बायां भाग प्राप्त करने के लिए लिया जाता है ये जो दहाई होते हैं इधर, इन दोनों का एक की दहाई है, दहाई का एक आधिक, यानी कि एक दहाई 4 है तो दहाई का एक आधिक एक और बढ़ा के, यानी 4 पंचे 20। दायां भाग क्या होगा, इकाई में इकाई का, यानी इधर इकाई 2 है इधर इकाई 8 है, इकाई में इकाई का गुणा, यानी 8 दूनी 16 है। अब दोनों को इधर लिख दिया हम लोगों ने। तो जो जो अंक आया था इधर कितना प्राप्त किए थे आप, बाएं तरफ 20 और इधर दाएं तरफ 16 है, तो 20 और 16 को चिपका दीजिए, बन गया 2016 है। अगला प्रश्न लेते हैं। 23 गुणे 27 को वैकल्पिक विधि का प्रयोग करते हुए हल कीजिए। अब 23 गुणे 27 जैसे अभी अभी पीछे किया है उसी को करना है। तो 23 गुणे 22 उत्तर का बायां भाग क्या ले लेना, पहले दहाई वाला लीजिए, तो 2 और 2 का दहाई का एक आधिक, यानी 2 गुणे 3 अर्थात आ जाएगा 6, और दायां भाग क्या है 3 और 7, इन दोनों का आपस में गुणा, इकाई में इकाई का गुणा, बन गया 21। अब इसको इधर लिख दीजिए, 23 गुणे 27 इधर आया था 21, इधर 6, दोनों को चिपका दीजिए, बन गया 621। अगला प्रश्न लेते हैं 102 गुणे 108 का हल। आधार 100 मानकर वैकल्पिक विधि का प्रयोग करते हुए हल करें। तो बिल्कुल आसान है। देखिए ये 100 कितना ज़्यादा है, 102 कितना ज़्यादा है, 102 से 100 को आधार मानते हैं तो ये 2 ज़्यादा है 102 में। 108 कितना ज़्यादा है 100 में से, ये 8 ज़्यादा है। तो यहाँ अब देखिए इन दोनों को क्या करना है, गुणा कर देना है, और चाहे फिर इसको ऐसे जोड़ लीजिए चाहे ऐसे जोड़ लीजिए। 110 ये जैसे 8 दूनी 16 हो गया, 102 में 8 जोड़ेंगे 110, 102 में 8 जोड़ेंगे तो 110, 108 में 2 जोड़ेंगे तो 110। अब इसी चीज़ को यहाँ लिख देना है कि आधार 100 है तथा आधार से संख्याओं के विचलन क्रमशः धन 2 एवं धन 8 हैं। तो दायां भाग इस तरह बनेगा कि विचलनों का गुणा अर्थात 2 गुणे 8 अर्थात 16। उत्तर का बायां भाग बन रहा है 102 गुणे 8 102 धन 8, चाहे जोड़ दीजिए तो भी 110 बनेगा, और चाहे 108 में 2 जोड़ दीजिए तब भी 110 बनेगा। अब इसको जो है दोनों पास में रख दीजिए, 102 गुणे 108 अर्थात अभी ऊपर क्या निकाले थे, इधर 110 इधर 16, बस दोनों को चिपका दीजिए, बन गया 11016। अब इसको लिखना है 57 गुणे 99 को एक न्यूनेन पूर्वेण विधि द्वारा हल करें। तो 57 गुणे 99 इसको लेना है, उत्तर का बायां भाग लेना है कि 57 का एक न्यून, जैसे अभी पहले सबसे पहला प्रश्न किया था उसका इबारत भी यहाँ लिख दिया है हम लोगों ने। तो इसको देख दीजिए, बायां भाग से पूर्वेण माने 97 का एक कम न्यून अर्थात 56, और दायां भाग क्या करना है 99 में से वो जो एक कम आया है अर्थात 56 घटा दीजिए तो 43। अब इधर गुणे के रूप में लिख लीजिए, और इधर जो आया था बाएं भाग में बाएं पक्ष वाला लिख लीजिए, दाएं भाग में दाएं पक्ष का, अंत में दोनों को पास में रख दीजिए अर्थात चिपका दीजिए, बन गया 5643। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। 9 गुणे 999 की वैकल्पिक विधि द्वारा हल करें।
तो 9 गुणे 999 को देखिए इधर जी 3 अंक हैं तो इसको भी 3 में कन्वर्ट कर दीजिए, अर्थात 3 बनाने के लिए क्या है, बाएं तरफ 2 जीरो और लगा दीजिए तो 009 और इधर बन जाएगा 999। तो बायां पक्ष क्या हो जाएगा, एक न्यून, मतलब इसमें से एक कम करेंगे तो 008 और दायां पक्ष में 999 में 008 घटाएंगे तो बन गया 991। अब दोनों को रख दीजिए पास में, 9009 और 999 दीजिए, इधर का जो आया था इधर लिख दीजिए, इधर का आया था जो इधर, दोनों को चिपका दीजिए, बाएं तरफ के जीरो हट जाएंगे, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि जब लगाने पे कुछ वैल्यू फर्क नहीं पड़ा और तो लगाने पे यहाँ भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जगह बनाने के लिए लिखना पड़ता है। चलिए जी अगला लेते हैं। 33 गुणे 99 को वैकल्पिक विधि का प्रयोग करते हुए हल कीजिए। तो जी ये एक तरफ 33 लिखा हुआ है, एक तरफ 99, बिल्कुल वही जैसे पहले किया था वैसे निकाल लेना है। बाएं पक्ष में 33 में से एक कम करेंगे 32, दाएं पक्ष में 99 में से 32 घटाया तो बन गया 67। अब 33 गुणे 99 कर दीजिए, बाएं पक्ष को बाएं तरफ 32, दाएं पक्ष को दाहिने तरफ 67, दोनों को चिपका दिया 32 और 67 अर्थात 3267 बन गया। 9वां नंबर लीजिए, 4378 गुणे 9999 का गुणा वैकल्पिक विधि से करते हुए कीजिए एवं विधि के चरण लिखिए। तो ये जी बाएं पक्ष में लिख देना है, 4378 में से एक कम कर दिया तो ये बन गया 4377, दाएं पक्ष में लिख देना है। अब उसी 4377 को 9999 में से घटा देने पर बनता है 5623। अब इसको गुणनखंड के रूप में लिख दिया, बाएं पक्ष को बाएं तरफ, दाहिना पक्ष को दाएं तरफ और दोनों को एक साथ रखकर चिपका दिया, बन गया हमारा 43 77 56 22। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। 1004 गुणे 994 को आधार 1000 के निकट विधि का प्रयोग करते हुए हल कीजिए एवं विधि के चरण लिखिए। तो ये जी बना हुआ है 1000 और 1004 और गुणे 994। तो देख लीजिए 1000 से कितना 1004 में 20 4 से 1000 से कितना ज़्यादा है तो इसमें 4 ज़्यादा है। 994 1000 में 6 कम नज़र आता है, तो क्या करना पड़ता है, इन दोनों को ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए। चूँकि एक ऋण है एक धन है तो हम इसको 24 आ जाएगी ऋणात्मक, तो यहाँ हम बार के रूप में इसको दर्शा देंगे। इसका इससे हिस्सा के जोड़ लीजिए, चाहे इसका इससे आएगा 998। अब लिख देना है बाकी इसको। आधार 1000 है तथा आधार 1000 से 1004 का विचलन धन 4 है एवं 994 का ऋण 4 है। तो दाहिना भाग बन जाएगा विचलनों का गुणनफल, अर्थात 4 में ऋण 6 का गुणा किया तो ऋण 24 या बार 24 कर देना है। दाएं और बायां भाग बना दीजिए, 994 में चाहे 4 जोड़ दीजिए तब भी 998 आएगा और 1004 में चाहे 6 घटा दीजिए तब भी 998 ही आएंगे, अर्थात 1004 गुणे 994 गुणा, तो दोनों को चिपका दीजिए तो यह आ गया 998 बार 24। अब बार वाले को घटाना है तो जैसे ही 24 हटाएंगे तो उसकी जगह 2 तो जीरो लग जाएंगे और 24 को कम कर दीजिए तो पूरी संख्या में से 24 घटा देने पर ये परिणाम प्राप्त हो जाता है। तो ये बन गया 99,776। इस प्रकार ये प्रश्नावली पूरी होती है। धन्यवाद।